Hi everyone, my name is Ayush and I'm here sitting as one of the founding team members at Application Reminder, your partner to education and opportunities. As promised, here is a detailed GMAT video. तो शुरू करते हैं GMAT से, right? And I know it pretty well because hundreds of my candidates have scored 740 plus on the GMAT Classic. अब ये क्लासिक टर्म क्या है, फोकस टर्म क्या है, मैं यूज करने वाला हूँ. So I'll just give you a small introduction. GMAT Classic आज से 2 साल पहले होता था इन इट्स ट्रेडिशनल टर्म. तो उसमें क्वांट और वर्बल होता था, जो तीसरा सेक्शन ऐसे राइटिंग होता था और एक इंटीग्रेटेड रीजनिंग होता था जिसके मार्क्स ओवरऑल मार्क्स में ऐड नहीं होते थे. सो आपका 800 का जो स्केल्ड स्कोर होता था वो क्वांट और वर्बल के कॉम्बिनेशन से बनता था. आई नो थोड़ी टेक्निकलिटीज है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन लेमैन टर्म्स. वर्बल में क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द ड्रेडेड सेंटेंस करेक्शन, जहां पे हम इंडियंस को ग्रामर और लॉजिक पे टेस्ट किया जाता था. वी वर नॉट वेरी गुड एट इट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग दैट. अब GMAT फोकस में क्या किया है, उन्होंने एक सेंटेंस करेक्शन को ड्रॉप कर दिया है, क्वांट को एज इट इज रखा है, कुछ टॉपिक्स ड्रॉप करके थर्ड सेक्शन ऐड किया डेटा इनसाइट्स. इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी एक दूसरे वीडियो में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. डेटा इनसाइट्स इज नॉट डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पाई चार्ट्स और क्वांट बेस्ड लॉजिकल पजल्स दी जाती हैं, इट्स स्लाइटली मोर मैथमेटिकल. जबकि डेटा इनसाइट्स में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, साथ ही साथ एक पाई चार्ट, एक बार ग्राफ भी होगा और दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्सुअल एंड ग्राफिकल को ऐड करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? वेरी अकिन टू हाउ यू वुड वर्क इन फाइनेंशियल मॉडलिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग. So you do realize that it's an exam that is evolving based on what the industry needs it to evolve around, and that's why I love this exam, right? So अब क्या हो गया, क्वांट है, वर्बल है जिसके अंदर केवल क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इनसाइट्स है. पहले स्कोरिंग होती थी इन मल्टीपल्स ऑफ 10, अब स्कोरिंग होती है इन मल्टीपल्स ऑफ 10, बट आपका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 5 के मल्टीपल्स में है, जो ग्रेडेड आउट ऑफ 805. So you would be getting a score of say 695, 705 against a 720 or a 730 on GMAT Classic. तो इस नए GMAT को हमने क्या टर्म दिया है, GMAT फोकस. तो अब इस वीडियो में जब भी मैं GMAT बोलूं तो आप अज्यूम करना मैं GMAT फोकस की बात कर रहा हूं, बिकॉज GMAT Classic अब ऑफर नहीं होता है, राइट? हाउ टू प्रिपेयर फॉर GMAT? इट्स अ स्लाइटली, extremely, whichever way you use it, it's a very different examination. Unlike CAT, as a GMAT tutor, what I've always advised my candidates here is, एक वेबसाइट है mba.com जहाँ पे जाके आप अपना ऑफिशियल GMAT भी शेड्यूल करोगे, वहाँ पे एक अकाउंट बनाओ. ये लोग 6 टेस्ट देते हैं, उसमें से पहला टेस्ट जो फ्री होता है आप उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह लो, राइट? डायग्नोस्टिक को मैं हमेशा सिंपल वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँ, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर या हाई टेम्परेचर, आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर आपको सीधे दवाई नहीं देता है, वो क्या बोलता है, जाओ जाके ब्लड टेस्ट करवा के लाओ. ये हमारा ब्लड टेस्ट है, राइट? डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारा ब्लड टेस्ट है. तो आप लोग क्या करोगे, अकिन टू अ मेडिकल टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जाके दो. डर लगेगा, आई नो. मेरी पहली 5 मिनट की कॉल पे जैसे ही मैं बोलता हूँ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दे के आओ, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज, सर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन IIT मुंबई ग्रेजुएट जो 8 साल कंसल्टिंग एक्सपीरियंस लेके बैठा. ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू रिमेंबर मैथ्स के फॉर्मूलाज. डर वैलिड है, 2 घंटे नहीं बैठा जाता है. ऑल दैट सेड एंड डन, आई वुड स्टिल इंसिस्ट कि आई वुड स्टिल ऑर्डर यू टू गो एंड गिव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. डन व्हाट इट हेल्प्स इज, आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कितनी रस्टीनेस आई है. आपको लगता है आपको 2 + 2 4 याद नहीं है, मे बी याद हो. रिमेंबर, ब्रेन प्रेशर में काम करता है. अच्छा, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का स्कोर जब आपके लास्ट में स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो, प्लीज टेक अ फोटो और अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, शेयर इट विद मी थ्रू एप्लीकेशन रिमाइंडर. और उसके बाद हम एक 15-20 मिनट्स की डिटेल्ड कॉल करते हैं. क्यों करते हैं? इज बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि आप हमारी कौन सी सर्विसेज में सबसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पे जा सकते हो. व्हाट डू वी ऑफर? वी ऑफर 1-to-1 क्लासेस, समथिंग that is very premium, but having said that, it's one of the most fundamental needs of an aspirant. I'll keep on emphasizing, it's a different exam. It's a very strategic exam because ये adaptive exam है, जहाँ पे next question की difficulty level आपके पिछले question की right और wrong answerability पे depend करती है, और हमें standardized test का experience नहीं है, right? So अगर आप 1-to-1 आते हो तो I'll handhold you, not just with respect to concept, practice and what material to choose, but also helping you strategize yourself. At the same time, you probably are starting from the scratch, so I've always advised let's mix it with part 1-to-1 tutoring and a part group tutoring, जहाँ पे जो most fundamental concept है आप group tutoring में cover up कर लो, and if needed last minute last moment hand holding, remember जो last 10 meters होता है, I'll pull you up and ensure that you cross a score of 705 or a 715 plus. A high score is necessity because बाहर जाके अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, और एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है आपका GMAT स्कोर जो आप एप्लीकेशन में लिख के अच्छी खासी स्कॉलरशिप डिमांड कर सकते हो. सो रिपीटिंग इट, 1-to-1 ट्यूटरिंग, फर्दर ग्रुप ट्यूटरिंग. इसके साथ साथ वी ऑल्सो ऑफर एप्लीकेशन कंसल्टिंग, अगेन एम्फेसाइजिंग द फैक्ट
यू कैन नॉट स्पीक जिबरिश. जिबरिश वर्ड में जिबर जिबर लग रहा है, तो ऐसे इंटरव्यूज में SOPs में नहीं बोल सकते हो. आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे से लिखनी पड़ती हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, कल्चरल एसे होते हैं, स्कॉलरशिप एसेस होते हैं. आई कैन एक्चुअली लूज काउंट ऑन माई फिंगर्स narrating the number of well-fed documents that you need to get into a WHS. WHS क्या है? Wharton, Harvard, Stanford, right? IIM Trinity, ABC मान लो. इतनी सारी चीज़ों में hand holding as a team at Application Reminder we would be helping you because ये 1 महीने की जर्नी नहीं होने वाली है, 1 साल की जर्नी होने वाली है, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे काम होगा, आपके स्कोर पे काम होगा, आपके आंसर्स पे काम होगा. And if nothing else, apart from getting a stellar GMAT score, getting a great admit, that's the term we use, you would also come out as a better, responsible and aware individual, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल्स के बारे में पता होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली हम कभी अपने साथ बैठते नहीं हैं. तो ये एक्सरसाइज हमें अपने आप को जानने की है. साथ ही साथ ग्रेट GMAT या GRE स्कोर, GRE ऐड किया बिकॉज अगेन मैं GRE के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन GMAT स्कोर और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका अच्छा एडमिट, सब कुछ हेल्प होना होगा बिकॉज यहाँ के एडमिट साइकिल्स कैट के एडमिट साइकिल से बहुत डिफरेंट होते हैं. So again, if you want to probably get more help on your GMAT tutoring application services, please hit the link given in the description box and I'll be super happy to help you in the pursuit of your dreams. Thank you so much.